नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले आपके अपने YouTube चैनल हिंदी विद रवि कोदारा पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि हिंदी व्याकरण के जो टॉपिक है जो कंपटीशन एग्जाम में आते हैं उसको हम पढ़ेंगे और उसके बारे में बात करेंगे। तो हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि हम और हमारे हिंदी में जो सबसे पहला टॉपिक है वो है हिंदी भाषा की उत्पत्ति, और उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन हम वीडियो की ओर चलते हैं उससे पहले आप सबसे मेरा निवेदन रहेगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। अब हम चलते हैं हमारे टॉपिक की ओर, और हमारा टॉपिक है हिंदी भाषा की उत्पत्ति। तो हिंदी भाषा की उत्पत्ति के बारे में जानने से पहले हमें भाषा के बारे में जानकारी होना ज़रूरी है कि भाषा क्या है और किसे कहते हैं। तो मानव अपने विचारों का आदान प्रदान जिस माध्यम से करता है उसे भाषा कहते हैं। यानी मानव अपने विचारों का जो आदान प्रदान करता है उसे हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। तो मानव जो अपने विचारों का आदान प्रदान करता है, अपने मन के जो भाव है एक दूसरे तक पहुंचाता है, तो वो किसके माध्यम से पहुंचाता है? तो हमें ध्यान होना चाहिए कि हम भाषा के माध्यम से पहुंचाते हैं। अब हम अगर बात करें कि भाषा के कितने प्रकार है, तो हम भाषा को सामान्य रूप से कहीं पर 2 और कहीं पर 3 प्रकार से पढ़ते हैं। तो हम सामान्य रूप से 3 पे बात करेंगे। तो भाषा के 3 प्रकार है। भाषा के 3 प्रकार माने गए हैं। भाषा के 3 प्रकार माने गए। कौन कौन से भाषा के 3 प्रकार है? तो हम बात करें, सबसे पहला जो प्रकार है वो हमारा है लिखित भाषा। कौन सी भाषा है? लिखित भाषा। दूसरी जो भाषा है वो हमारी होती है मौखिक भाषा। कौन सी भाषा है? मौखिक भाषा। प्रमुख रूप से हम अधिकतर बुक्स में, किताबों में पढ़ते हैं कि भाषा 2 प्रकार की होती है, लेकिन हम जो तीसरी जो भाषा है उसके बारे में भी बात करें तो तीसरी भाषा जो हमारी है वो है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा। तो ये भाषा के 3 प्रकार होते हैं, लिखित भाषा, मौखिक भाषा और सांकेतिक भाषा। अगर हम इस पे बात करें तो जो लिखित का मतलब है लिख कर प्रकट करना, लिख कर प्रकट करना। इसको हम विस्तारित रूप से समझेंगे, एक बार वैसे ही समझने के लिए बात करते हैं। मौखिक का मतलब होता है बोलकर प्रकट करना, बोलकर प्रकट करना। और सांकेतिक का मतलब होता है इशारों के माध्यम से प्रकट करना, इशारों के माध्यम से प्रकट करना। यानी अगर हम बात करें तो लिखित भाषा का मतलब है कि हमारे मन के जो भाव है हम लिख करके किसी के सामने प्रकट करते हैं, तो उसे हम लिखित भाषा कहेंगे। अगर हम हमारे मन के भाव है उसको हम किसी के सामने बोल करके प्रकट करते हैं तो वो मौखिक भाषा है। और तीसरा है वो सांकेतिक, जो इशारों के माध्यम से प्रकट करते हैं, तो वो क्या कहलाती है? सांकेतिक भाषा कहलाती है। तो ये तो एक सामान्य भाषा की बात हुई कि भाषा और भाषा के प्रकार। अब अगर हम इससे आगे चलें और इससे आगे बात करें तो कि लिखित भाषा किसे कहते हैं, मौखिक भाषा किसे कहते हैं, सांकेतिक भाषा किसे कहते हैं, इसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो भाषा का प्रकार है वो है हमारा लिखित भाषा। लिखित भाषा यानी मानव अपने विचारों को
किसी के सामने लिख करके प्रकट करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, लिखित भाषा कहते हैं। तो मानव विचारों को लिखकर आदान प्रदान करता है, आदान प्रदान करता है, उसे लिखित भाषा कहते हैं, लिखित भाषा कहते हैं, लिखित भाषा कहते हैं। यानी हमारे मन में कोई विचार है जिसको हम किसी पे लिख करके अगर दे रहे हैं, किसी को लिख करके बता रहे हैं, तो इसका मतलब वो भाषा हो गई हमारी लिखित भाषा। अब हम बात करेंगे जो अगली भाषा है वो हमारी होती है मौखिक भाषा। मौखिक का मतलब होता है बोलना। तो दूसरा जो प्रकार है वो हमारा है मौखिक भाषा, मौखिक भाषा। मौखिक का मतलब मानव अपने विचारों को मानव अपने विचारों को मानव अपने विचारों को किसी के सामने बोलकर प्रकट करते हैं, बोलकर प्रकट करते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं, मौखिक भाषा कहते हैं। यानी आपके मन में कोई विचार आया और उसको आपने लिखा नहीं और मौखिक रूप से किसी के सामने खड़े होकर के आपने बात बता दी कि ये है बात है, तो इसका मतलब वो भाषा आपकी कौन सी हो गई, मौखिक भाषा हो गई। अब भाषा का तीसरा और अंतिम जो हमारा प्रकार है वो है हमारा सांकेतिक भाषा। संकेत का मतलब होता है इशारा करना। जैसे आप कोई चीज मंगा रहे हो, पानी पीने के लिए जैसे इशारा कर दे हो, पेन जैसे मांगना तो आप ऐसे इशारा कर देते हो, तो उसकी हम बात करेंगे। और तीसरा और अंतिम प्रकार है वो है हमारा सांकेतिक भाषा। तो तीसरा प्रकार देखिएगा, सांकेतिक भाषा। संकेत मानव अपने विचारों को मानव अपने विचारों को किसी के सामने संकेत के माध्यम से प्रकट करता है, संकेत के माध्यम से प्रकट करता है, करता है, उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। कौन सी भाषा कहते हैं, सांकेतिक भाषा कहते कहते हैं। तो ये तो हमने भाषा की उत्पत्ति जानने से पहले भाषा के बारे में बात की। सबसे पहले ये जरूरी था कि भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कितने प्रकार है, हम किस किस रूप में अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं, दूसरों के सामने बता सकते हैं। तो हमारे मन के विचारों को बताने के तीन माध्यम हैं, लिखित, मौखिक और सांकेतिक। इनको हमने अलग अलग रूपों में परिभाषित करके जाना कि लिखित भाषा किसे कहते हैं, मौखिक भाषा किसे कहते हैं, उसके बारे में जाना। अब हम बात करेंगे आगे भाषा की उत्पत्ति के बारे में, और हिंदी भाषा है वो कहाँ से उत्पन्न हुई और किस हिंदी जो शब्द है वो किस भाषा का शब्द है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे।
हम बात कर रहे थे भाषा के बारे में। अब हिंदी भाषा की उत्पत्ति और हिंदी भाषा जो शब्द है वो किस भाषा का है उसके बारे में हम जानेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः आपसे अनुरोध रहेगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।